आप जिस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं वो थोड़े दिनों पहले तक किसी दूसरी तरफ थी, आज एनडीए की तरफ खड़ी है। तो मैं सवाल आपसे इस तरफ का पूछती हूं, कितना हुआ आप बकौल आपके और कितना होना बाकी है? घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, आर्थिक भागीदारी उनकी कहीं टिकती नहीं, स्वास्थ्य में फिसड्डी, साक्षरता में महिलाओं का कोई अभी कोई दूर दूर तक नहीं दिखता है। साक्षरता दर जो है महिलाओं की वो इतनी पीछे है। तो कितना हुआ, और जितना हुआ उतना सेटिस्फैक्टरी है दावे करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आरएलडी का पोजीशन मैं महिलाओं के लिए बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जितनी भी पार्टीज हैं, वो ये ना बोले कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रेप अक्यूज ना हो, जो मोलेस्टेशन अक्यूज ना हो। लेकिन आरएलडी पार्टी में 2021 में हमारे जो अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि कोई भी हमारी पार्टी से कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसको अगर अक्यूज भी किया गया है, किसी महिला ने एक संगीन आरोप अगर लगाया है किसी महिला ने उनपे, तो उनको टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, स्पेशली अगर उनपे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। ये जयंत चौधरी ने 2021 में बोला था। ओके, ये एक चीज में कोई और पार्टी अगर ऐसा कोई क्लेम करके दिखा दे मैं मान जाऊं, लेकिन किसी पार्टी ने ऐसा क्लेम नहीं किया। मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहती हूँ, इस हमाम में सब नंगे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसे दे दे। हमें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत छोटी पार्टी माना जाता है, लेकिन छोटी पार्टी होकर भी हम ये बड़े क्लेम्स करते हैं और फिर इन पे खरा उतरते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमारा जो एरिया है, जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां पर एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो हमारा कृषि क्षेत्र है, वो उस पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो ही हमारा मेन वोट बैंक है। तो हमारा सबसे बड़ा काम महिला किसानों पर ही होता है। लेकिन तो जैनब, चाहे ये तो आपने पे अपनी है, पार्टी की बात कह दी, ठीक है। नहीं, मैं पार्टी की ही हाँ। बात करूंगी क्योंकि बाकी सब भी अपनी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई ये बात नहीं कर रहा कि कितने उनके विधायक हैं जो अक्यूज्ड हैं और अभी भी जो पावर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। बात सिर्फ सब आंकड़ों डेटा पॉइंट्स की करते हैं। मैं डेटा पॉइंट्स में जाना नहीं चाहती। मैं उसका रेप वर्सेस हमारा रेप, हमारे क्षेत्र का रेप उनके क्षेत्र के रेप की आंकड़े देना नहीं चाहती। ये मुझे बहुत शर्मनाक बातें लगती है और इस स्तर पे ये बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं तो आज जैनब, अंतर्राष्ट्रीय एक महिला लार्जर दिवस है। पिक्चर की बात करते हैं ना। जी, एक लार्जर मैं पिक्चर की लार्जर बात कर पिक्चर ही लेते बात हैं। कर रही हूँ हम जी। महिलाओं के स्वास्थ्य रैंकिंग में 142वें नंबर पर खड़े हैं, 146 में। जी, आर्थिक भागीदारी में 142वें नंबर पर खड़े हैं। हमारे बिल्कुल देश में 30% महिलाएं ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। बिल्कुल। आरक्षण के मामले में भी, जिसका हम बड़ा अभी उम्मीद पाले हुए हैं, उसमें भी हम 140वें नंबर पर खड़े होते हैं। रवांडा जैसा बहुत छोटा सा मुल्क भी हमसे आगे है। तो बट कितना इसी और में किए जाने की जरूरत है जैनब? इसी प्रश्न में आपका जवाब है। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, आपको याद रखना है, कोई भी पॉलिसी को लागू करने के लिए आपको ये एक सेंसिटिविटी लानी है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत है और उसमें कोई भी अगर आप पॉलिसी लाए, 75 साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को। कांग्रेस ने भी ये बातें करी है, हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ भी रही है, एनडीए के साथ भी रही है, सबने ये बातें करी हैं, बट लागू करना एक एक और बोलते हैं ना, एक और इट्स अनदर टास्क, एक और चैलेंज है। तो लागू करना, देखिए, नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी है। हम आरक्षण की जब बात कर रहे हैं, ये जो है एक जो बोलते हैं ना, एक लेकिन सिलसिला चल नियत पड़ा है, अच्छी है जैनब। चल पड़ा है, बट आप चल भी पड़ा बड़ी है ना। खूबसूरती से वही चीजें प्लेस कर रही हैं। मैं तो ये कह रही हूं कि नियत से इतर हकीकत, नियत से इतर मैं तो हकीकत पर बात करना चाहती हूं। और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में मैं विद्या जी के पास